अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय 28 नवंबर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम करने वाले हैं अध्याय 6 जो कि घरों और आश्रयों के प्रकार है, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो पर्यावरण अध्ययन का ये 6वां चैप्टर है और मैंने इससे पहले 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि असम में जो है भारी बारिश के कारण लोग अपने घर किस पर बनाते हैं? ए बर्फ पर, बी पानी की सतह पर, सी बांस के खंभों पर या डी पत्थरों पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो जो है जिसके कारण पानी भरने से वो ऊपर हो जाए। तो असम में जो है भारी बारिश के कारण लोग अपने घर जो है किस पर बनाते हैं? तो बांस के खंभों पर। जो है सी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? ए ताकि वे सुंदर दिखें, बी ताकि चोर अंदर ना आ सकें, सी है ताकि भयंकर गर्मी से बचा जा सके, या डी ताकि छत को सहारा मिले। अगर आप जो है देख रहे हैं तो आपको जो है जैसे मैं प्रश्न बोल रहा हूँ उससे पहले जो है आपको कमेंट में उत्तर बता देना है इसको देख के। जैसे अब यहाँ पे दूसरे का सी सही है या बी सही है तो आपको यहाँ पे 2C लिख देना है कमेंट में। अगर तीसरा सही है तो तीसरे का यहाँ पे 2C लिखेंगे। यहाँ पे अगर पहला सही है 2A लिखेंगे, दूसरा सही है तो 2B लिख देंगे। अब तीसरा वाला बता रहे हैं तो 3C लिखेंगे। इस तरह जो भी सही होगा उसको लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के घरों की दीवारें मोटे क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो है उन्हें भयंकर गर्मी से जो है बचा जा सके। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि बर्फ के टुकड़ों से बने गुंबद के आकार के घर को क्या कहते हैं? ए टेंट कहते हैं, बी इग्लू कहते हैं, सी हाउस बोट कहते हैं या डी कारवा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का वो हो जाएगा बी, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ के टुकड़ों के से जो है बने गुंबद के आकार के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है इग्लू में जो है कौन लोग रहते हैं? ए बंजारे, बी चांगपा या सी एस्किमो या डी आदिवासी। तो इग्लू में जो है कौन से लोग रहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एस्किमो रहते हैं। कौन रहते हैं? एस्किमो। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि पानी पर तैरते हुए घर जो डल झील यानी कश्मीर में पर्यटकों के लिए होते हैं क्या कहलाते हैं? ए झोपड़ी कहलाता है, या बी डोंगा कहलाता है, या सी टेंट कहलाता है, या डी हाउस बोट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का कि पानी में तैरते हुए घर यानी जो जल झील में जो है पर्यटकों के लिए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है हाउस बोट कहते हैं। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6। तो प्रश्न संख्या 6 है कि ईंट, सीमेंट और जो है लोहे से बने मजबूत घरों को क्या कहा जाता है? ए कच्चा घर कहा जाता है, बी पक्का घर कहा जाता है, या सी तंबू कहा जाता है, या डी इग्लू कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का वो हो जाएगा बी, पक्का घर कहा जाता है। ईंट, सीमेंट और लोहे से बने मजबूत घरों को हम क्या कहते हैं? पक्का घर। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि लद्दाख की चांगपा जनजाति द्वारा जो है याक के बालों से बने हुए तंबू को क्या कहा जाता है? ए डोंगा, बी इग्लू, सी रेबो या डी जो है कारवां। तो इसका 7 नंबर का जो राइट आंसर है वो है सी, रेबो कहा जाता है। लद्दाख की चांगपा जनजाति द्वारा याक के बालों से बने हुए जो है बुने हुए तंबू को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे 8 नंबर का प्रश्न है कि पहियों पर जो है बना घर क्या कहलाता है? ए कारवां कहलाता है, बी टेंट कहलाता है, या सी स्किल्ट हाउस कहलाता है, या डी बिला कहलाता है। तो पहियों पे बना घर जो है वो क्या कहलाता है? कारवां कहलाता है। ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि पर्वतारोही या सैनिक अक्सर जो है किस प्रकार के घरों का उपयोग करते हैं? ए मिट्टी का घर, या बी
टेंट यानी कैनवस का, या सी पत्थर का घर, या डी जो है पक्का घर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा बी, टेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? टेंट का यानी कैनवस का प्रयोग करते हैं। 9 का बी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है। कश्मीर में जो है लकड़ी की नाव जैसे घर जिनमें स्थानीय लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए शिकारा, बी डोंगा, या सी इग्लू, या डी जो है चप्पू कहा जाता है। तो 10 का जो सही उत्तर है वो है बी, डोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? डोंगा। कश्मीर में जो लकड़ी की नाव जैसे घर जिसमें जो है स्थानीय लोग रहते हैं उसे हम डोंगा कहते हैं, वहाँ पे डोंगा। बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पे कि जो है पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मनाली तो पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मनाली में घरों की छतें कैसे बनाई जाती हैं? कैसी बनाई जाती हैं? ए बिल्कुल समतल, या बी ढलवा, या सी गोल, या डी जो है खुली हुई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का, वो हो जाएगा बी। तो पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मनाली में जो है घर कैसे बनते हैं? ढलवा बनता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 12। प्रश्न संख्या 12 है कि शेर के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? ए अस्तबल कहते हैं, बी कुत्ता घर कहते हैं, या सी मांद या गुफा कहते हैं, या डी जो है शेड कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, शेर के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? मांद या गुफा कहा जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है कि घोड़े को कहाँ रखा जाता है? ए शेड में, बी अस्तबल में, सी बिल में, या डी पिंजड़े में। तो घोड़े को कहाँ पे रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, उसे कहाँ रखते हैं? अस्तबल में रखते हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 कि कौन सा पंछी जो है 2 या 2 से अधिक पत्तों को अपनी चोंच में सिलकर जो है अपना जो है घोंसला बनाता है? तो ऐसा कौन सा पंछी है कि 2 पत्तों को सिल के जो है अपना घोंसला बनाता है? ए कबूतर, बी चील, या सी टेलर बर्ड, या डी जो है बया। तो इसका जो राइट आंसर है 14 नंबर का, वो है सी, टेलर बर्ड उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलर बर्ड। तो ऐसा कौन सा पंछी है? तो टेलर बर्ड है, जो अब चोंच से जो है 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है। तो प्रश्न संख्या 15 में है कि मधुमक्खियाँ जो है कहाँ रहती हैं? ए छत्तों में, बी बिल में, या सी गुफा में, या डी दिया गया है जाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, वो है ए। वो कहाँ पे रहती हैं मधुमक्खियाँ? छत्ते में रहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 16 है। प्रश्न संख्या 16 में है कि लद्दाख में जो है घर मुख्य रूप से किन चीज़ों से जो है बनाए जाते हैं? ए दिया गया है बर्फ़ से बनाए जाते हैं, या बी दिया गया है बांस और घास से बनाए जाते हैं, या सी दिया गया है पत्थर मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते हैं, या डी जो है केवल ईंट और सीमेंट से जो है बनाए जाते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि 16 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है। कमेंट में जैसे 16 का बी है तो बी करेंगे, 16 का सी है तो सी करेंगे, ए है तो ए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे सी, पत्थर मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते हैं। लद्दाख में घर मुख्य रूप से पत्थर मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है कि हाउस बोट की छतों पर जो है की गई सुंदर लकड़ी की नक्काशी को क्या कहा जाता है? ए मेहराब, या बी खत्मबंद, या सी जाली, या डी दिया गया है झरोखा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का, वो हो जाएगा बी, खत्मबंद कहते हैं। हाउस बोट की छतों पर की गई सुंदर लकड़ी की नक्काशी को क्या कहते हैं? खत्मबंद। बी इसको जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है कि सन बर्ड जो है कहाँ रहती हैं? ए छत्ते, या बी टहनियों पर जो है घने बने जो है घोंसलों में, या सी दिया गया है मांद में, या डी दिया गया है बांबे में। तो सन बर्ड जो है कहाँ रहते हैं? तो ये जो है टहनियों पर बने घोंसलों में रहते हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है कि राजस्थान में जो है छतों को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए दिया गया है कांच का, बी दिया गया है बर्फ का, सी दिया गया है सीमेंट का, और डी दिया गया है कटीली झाड़ियों का।
तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 19 नंबर का, वो हो जाएगा डी, कटीली झाड़ियों का। राजस्थान में छतों को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कटीली झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन सा एक कच्चा घर बनाने की सामग्री नहीं है? ए मिट्टी, बी घास फूस, या सी बांस, या डी जो है सीमेंट। तो इनमें से जो है कच्चा घर बनाने की सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो है सीमेंट। सीमेंट जो है पक्का घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है कि सूअर के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? ए दिया गया है सूकरशाला, या बी अस्तबल, या सी जो है शेड, या डी बिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, वो हो जाएगा ए, सूकरशाला कहा जाता है। सूअर के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? सूकरशाला। तो ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में है कि मकड़ी अपना घर जो है कैसे बनाती है? मिट्टी से, बी जाल बुनकर, सी दिया गया है पत्ते सिलकर, और डी दिया गया है लकड़ी काटकर। तो जो मकड़ी होती है वो अपना घर कैसे बनाती हैं? तो मकड़ियाँ जो अपना घर है वो कैसे बनाती हैं? जाल बुनकर बनाती हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है कि बया या बीवर जो है पंछी का घोंसला कैसा होता है? ए जमीन पर एक गड्ढा, या बी घास से जो है बुना लटकता हुआ घोंसला, या सी दिया गया है पत्तों से सिला हुआ, या डी दिया गया है पेड़ के तने में एक छेद होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि जो बया होता है या बीवर होता है, पंछी होता, यानी बया और बीवर जो पंछी होता है, इनका घोंसला कैसा होता है? तो ये जो है घास से बुना लटकता हुआ घोंसला होता है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है कि बहुमंजिला इमारतें या फ्लैट्स जो है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ए जंगलों में, बी गाँवों में, या सी बड़े शहरों में, या डी जो है पहाड़ों में। तो बहुमंजिला इमारतें या फ्लैट्स जो है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है बड़े शहरों में पाए जाते हैं। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला 25 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन सा जानवर बिल में रहता है? कहाँ पे रहता है? बिल में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ए दिया गया है गाय, बी दिया गया है घोड़ा, या सी दिया गया है खरगोश, डी दिया गया है शेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का, वो हो जाएगा सी। तो इनमें से कौन सा जानवर बिल में रहता है? खरगोश। गाय, घोड़ा और शेर ये सभी बिल में नहीं रह सकते हैं। आगे यहाँ पे आपके सामने एक गद्यांश है। अब गद्यांश से रिलेटेड एक प्रश्न जो है बनना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये गद्यांश है कि गद्यांश जो है दिया गया है 26 से 30 तक इससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, और गद्यांश जो है वो बाँस के घरों का विज्ञान इससे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि असम राज्य में जो है बहुत भारी वर्षा होती है। यहाँ अक्सर जो है नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाने से जो है भयंकर बाढ़ आ जाती है। इसलिए जो है लोग यहाँ ज़मीन पर सीधे घर नहीं बनाते, वे मजबूत बाँस के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर अपने घर का निर्माण करते हैं, जिन्हें स्किल्ट हाउस कहा जाता है। इससे जो है बाढ़ का पानी घर के नीचे से बह जाता है और घर के अंदर नहीं घुसता। इन घरों को जो है अंदर से भी लकड़ी का बनाया जाता है और इनकी छतें जो है ढलवा यानी तिरछी रखी जाती हैं, ताकि जो है बारिश का भारी पानी छतों पर जो है रुके नहीं और तुरंत नीचे गिर जाए। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो इससे रिलेटेड जो पहला प्रश्न है 26 नंबर का कि गद्यांश के अनुसार जो है असम में किस प्राकृतिक आपदा का खतरा सबसे अधिक रहता है? ए भूकंप का, बी सूखा का, या सी भारी वर्षा और बाढ़ का, या डी दिया गया है हिमस्खलन का। तो असम में जो है भारी बारिश और बाढ़ का खतरा जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। यहाँ पे देखेंगे बहुत भारी वर्षा होती है, ठीक है। तो असम राज्य में किसका खतरा ज़्यादा होता है? भारी वर्षा और जो है बाढ़ का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 27 है कि असम के लोग जो है अपना घर ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर बनाते हैं? ए दिया गया है 2 से 3 फीट,
बी दिया गया है 10 से 12 फीट, सी दिया गया है 50 फीट और डी दिया गया है ज़मीन के नीचे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10 से 12 फीट। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि इसमें दिया गया है 10 से 12 फीट ऊपर जो है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पे 10 से 12 फीट। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है कि बांस के खंभे पर बने घर को क्या कहा जाता है? ए इग्लू, बी टेंट, या सी हाउस बोट, या डी दिया गया है स्किल्ट हाउस। तो इसका 28 नंबर का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी है, स्किल्ट हाउस कहा जाता है। यहाँ पे आया हुआ शब्द है स्किल्ट हाउस कहा जाता है, ठीक है, जब ऊपर निर्माण करते हैं। तो आगे यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि इन घरों को ऊंचाई पर जो है बनाने का मुख्य कारण क्या है? ताकि ठंडी हवा लगे, या बी दिया गया है ताकि बाढ़ का पानी जो है घर के अंदर ना घुसे, सी दिया गया है ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके, और डी दिया गया है ताकि सुंदर दिखे। तो इसका जो मुख्य कारण है ताकि जो है बाढ़ का पानी जो है घर के अंदर ना घुसे। यहाँ पे देखेंगे ताकि जो है बारिश का भारी पानी छतों पर ना रुके और तुरंत नीचे, और यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे जो है नीचे से बह जाता है, इससे जो है बाढ़ का पानी घर के नीचे से बह जाता है, इसलिए, ठीक है, ताकि बाढ़ का पानी घर के अंदर ना घुसे। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे 30 नंबर का प्रश्न है कि बारिश का पानी जो है छतों पर ना रुके, इसके जो है लिए छतें कैसी बनाई जाती हैं? तो इसके लिए छतें कैसी बनाई जाती हैं? ए समतल, बी गोल, या सी ढलवा या तिरछी, या डी चौकोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ढलवा या तिरछी बनाई जाती हैं। बारिश का पानी जो है छत पर ना रुके इसलिए छतों को कैसे बनाई जाती हैं? ढलवा या तिरछी जो है। यहाँ पे देखेंगे कैसे बनाई जाती हैं, इनकी छतें ढलवा यानी तिरछी रखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो अगर आप भी जो है नवोदय की पूरी तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, या आप जो है आपके यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं फ्री में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे रेगुलर आपको जो है जितने भी पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको करवाया जा रहा है अभी, और आपके जो है जो भी विषय हैं उन सभी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा जल्द ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे इसका जो है फ़ायदा उठा सके। अगर आपको जो है अभी पूरी तैयारी करना है तो आप हमारे मॉडल पेपर को भी देख सकते हैं, जो कि हमने चैनल पे जो है अपलोड किया है 8 से 10 मॉडल पेपर। इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको मॉडल पेपर दिखाई देगा, वहाँ से जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो है मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और कोई भी आपको अगर डाउट हो तो जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।